स्टूडेंट्स, आज मैक्सिमम मिनिमम में जो कि एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का ही एक टॉपिक है और इसमें हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे जो कि थोड़े टिपिकल क्वेश्चन भी हैं और उनसे अलग हटके हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है सेमी वर्टिकल एंगल, यहाँ पर हमने क्या बनाया हुआ है फिगर में, एक कोन मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर ये सेमी वर्टिकल एंगल हो गया। सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वैल्यू इज साइन इनवर्स 1/3। इट मींस हमें अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 प्रूव करना है और हमारे पास गिवन क्या है, सरफेस एरिया गिवन है और हमें मैक्सिमम वैल्यू से ऑफ अ कोन से हमें इक्वेशन बनानी है, यानी हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसको कि हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले अज्यूम करते हैं इसमें सॉल्यूशन में, लेट रेडियस एंड हाइट एंड स्लांट हाइट, ये हमारे पास कौन कौन से हो गए, एल, एच और आर हो जाते हैं। अब आपको याद है कि अगर देयरफॉर ऑल्सो हमारे पास रिलेशन क्या है, हम जो किसका एच का वैल्यू, एच का, आर का और एल का अगर आप रिलेशन करते हैं तो हम पहले लिख लेते हैं उसको, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। क्लियर? तो हम ये रिलेशन आगे यूज करने वाले। अब बारी आती है सरफेस एरिया की, तो यहां पर सरफेस एरिया हम कितना लिखेंगे बच्चों, S इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। अब इस पर्टिकुलर वैल्यू से हम L की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हम लिख सकते हैं S माइनस पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर, ये हमारी वैल्यू होगी। क्लियर हुआ? अब इस वैल्यू को हम वॉल्यूम में यूज करेंगे। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या है हमारा फॉर्मूला, सिंस वॉल्यूम ऑफ कोन V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो 1/3 पाई आर स्क्वायर L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर देंगे। अब यहां पर क्योंकि हमें एक ही वेरिएबल में कंटिन्यू करना है, हमने ये जो एल की वैल्यू है यहां से जो फाइंड आउट की थी उसका हम यूज करेंगे। ठीक है, उसका हम यूज करेंगे, सर ये वाले है ना। सो इसको अगर हम आगे और सॉल्व करते हैं, वॉल्यूम के फॉर्मूले को ही हम फॉरवर्ड करते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर हो गया एंड एल की जो वैल्यू अभी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, एल की वैल्यू हमारे पास क्या है, एस माइनस पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर है एंड ये होल स्क्वायर हो गया और हमारे पास ये आर स्क्वायर इंटू पाई होता है, नहीं केवल आर स्क्वायर है, सो पाई नहीं है इसमें, ये हमारा विद इन रूट है। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। अब ये जो डिनोमिनेटर में ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से स्क्वायर हो जाता है और ये हमारा आर स्क्वायर एज इट इज। अब इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर और अगर एलसीएम लेते हैं हम और आगे एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर आर रेज़ टू द पावर 4, ये मैंने एलसीएम ले लिया। और ये भी ध्यान रखना क्योंकि ये रूट में हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, तो मैंने ये बाहर निकाल दिया, ये विद इन रूट है, सो यहां पर हम क्या ले सकते हैं, पाई आर, जो कि हम इससे कैंसिल कर सकते हैं। अब यहां पर भी आप देखेंगे ये दोनों टर्म सिमिलर है तो हम कैंसिल कर सकते हैं, रिमेनिंग इज दिस वन। तो हम पहले लिख लेते हैं 1/3 आर एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास बैलेंस बचता है। ओके, अब यहां पर देखिए हमने कैरी फॉरवर्ड कंटिन्यू जो हमने किया वो क्या किया था, v किया था, तो हम क्या करेंगे अभी, ये 3v करेक्ट और स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देंगे। पहले तो हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 9v स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एंड ये हमारा एज इट इज s स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ओके। अब हमें एक चीज और ध्यान देनी है, ये जो एक फिगर है वो एक कांस्टेंट फिगर हो गई है, बट हम क्या करेंगे, ये 9 को यहां पर भी रख सकते हैं, यहां पर भी, इससे हमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी।
ओके, अब ये वाला 9 जो है हम इधर ही रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 9 हो गया। ओके, अब इसको पूरे पार्ट को हम एक फंक्शन मानते हैं और इस साइड को हम विद रिस्पेक्ट टू आर क्या करेंगे, डेरिवेट करेंगे। ठीक है, सो फाइंडिंग, क्या फाइंडिंग करेंगे हम, फाइंडिंग डी वी स्क्वायर बाई डी आर, डी वी स्क्वायर बाई डी आर। तो अब यहां पर क्या है, ये टू पार्ट में है, तो हम यहां पर पहले लिख लेते हैं डी बाई डी आर ऑफ क्या क्या हमारे पास फंक्शन है, आर स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस, तो हम स्प्लिट भी कर देते हो, बेटर रहेगा, तो दो टर्म्स में हो जाएंगे, प्रोडक्ट रूल नहीं यूज करना पड़ेगा। आर स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर रेज टू दी पावर 4 हो जाता है। और यहां पर 9 है हमारे पास, लेकिन इस 9 को हम इधर भी लेके जा सकते थे, नो प्रॉब्लम, इसको हम 9 को एज इट इज रखते हैं। ओके, अब यहां पर जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं हमारे पास, तो क्या आंसर आ रहा है, फर्स्ट आंसर हमारा हो जाएगा 2r s स्क्वायर माइनस यहां पर 4 इंटू 2s पाई आर क्यूब, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 9 ही अवेलेबल रहेगा। सो हमारी ये फर्स्ट वैल्यू, ये वाली फर्स्ट वैल्यू होगी। और आपको याद है जब हम मैक्सिमम मिनिमम के लिए जब हम फाइंड आउट करते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट डिफरेंस है, ये ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन, लेकिन ये वी स्क्वायर एक फंक्शन है, ठीक है, स्क्वायर करने के बाद। तो यहां पर फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम डी वी स्क्वायर बाई डी आर को हम इक्वल टू 0 करते हैं। अगर हम इक्वल टू 0 करेंगे तो देखिए तो क्या आता है, हम यहां पर कंटिन्यूटी कर सकते हैं, इस पार्ट को हम इक्वल टू अगर 0 करते हैं तो हम लिख लेते हैं 2r s स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2s पाई आर क्यूब बाई 9 इज इक्वल टू 0। सो अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास क्या जाता है, 2s स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू 8s पाई आर क्यूब आ जाता है। अब यहां पर जो कैंसिलेशन हो सकता है हम कैंसिलेशन करते हैं, ये 2 4 जा 8 हो जाएगा, और क्या कैंसिल हो सकता है, ये r कैंसिल हो सकता है, तो यहां पर 2 हो जाएगा। सो हमारे पास रिमेनिंग क्या आ रही है, हमारे पास s इज इक्वल टू क्या रहा है, 4 पाई आर स्क्वायर रहता है। ठीक है, s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर रहता है। अब क्योंकि हमें r की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि सेकंड डिफरेंशियल हमें यूज करना है, तो यहां पर r की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ s अपॉन 4 पाई। ठीक है, हम पूरा ही ले लेते हैं, इसमें ऐसे पूरे ही रूट में ले लेते हैं, s अपॉन 4 पाई, जिसको कि हम आगे भी लिख सकते हैं s अपॉन पाई, ये रूट हो गया, एंड 1/2। तो रीअरेंजिंग हम कर सकते हैं। ओके, अच्छा, जैसे हमारा s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर है, r की वैल्यू हमारी हाफ रूट ऑफ s बाई पाई आ गई। अब हम सेकंड डिफरेंशिएशन निकालेंगे, और सेकंड डिफरेंशिएशन किसका निकालेंगे, जो हमारा फर्स्ट डिफरेंशिएशन ये वाला था, इसका हम सेकंड डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो हम ये इरेज कर सकते हैं। ओके, सेकंड डिफरेंशिएशन में, और हम ये कौन सा टेस्ट यूज कर रहे हैं, सेकंड डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं। सो सेकंड डेरिवेटिव में डी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई डी आर स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू डी बाई डी आर ऑफ, क्या आंसर आया था बच्चों हमारे पास, ये वाला आंसर आया था। तो 2r s स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2s पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 9। में अभी हमने क्या करना है, यहां पर जो हमारा आंसर फर्स्ट डिफरेंशिएशन आया था उसको हमें इक्वल टू 0 करके हमारे पास r की वैल्यू आ गई, रेस्ट की वैल्यू भी आ गई। अब हम सेकंड डिफरेंशिएशन करते हैं। सेकंड डिफरेंशिएशन में हमने ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आता है, देखिए 2r s स्क्वायर है, सो हमारे पास 2s स्क्वायर हो जाता है, ये माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 s पाई r स्क्वायर बाई 9 हो जाता है, करेक्ट। अब हमारे पास इसमें कॉमन क्या है, नहीं तो आगे हम सॉल्व करते हैं। एट, अब ये जो वैल्यू हमें क्या है, नेगेटिव प्रूव करनी है, सो एट s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, एट s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई डी आर स्क्वायर
एट एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर अगर हम एवेल्युएट करते हैं तो ये एस की वैल्यू हम यहां पुट अप कर देंगे 4 पाई आर स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 24 इंटू एस पाई आर स्क्वायर डिवाइड एस। ओके, हमें एस की भी वैल्यू पुट अप करनी पड़ेगी इधर 24 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो गई, और एक और हम इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या होगा 16 टू जा 32 पाई स्क्वायर आर इज टू द पावर 4 हो जाता है, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 96 पाई स्क्वायर आर 4, 96 पाई स्क्वायर आर 4। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 32 माइनस करेंगे तो नेगेटिव में 64 पाई स्क्वायर आर इज टू द पावर 4 बाई 9, तो विच इज लेस देन 0। ओके, लेस देन 0 यहां पर नेगेटिव 96 माइनस 32 करेंगे तो 64 हो जाता है। सो इट प्रूव्स दैट वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम एट s is equal to 4 pi r square or at r is equal to s by 4 pi. So therefore we can say that volume is maximum at s is equal to 4 pi r square. Correct? Okay. अभी नेक्स्ट उसमें हमें प्रूव तो क्या करना है, सेमी वर्टिकल एंगल प्रूव करना है। सो हम इसको कंटिन्यूटी में कर सकते हैं। अभी आपको याद होगा हमने एक s की वैल्यू क्या लिखा था स्टार्टिंग में, s की वैल्यू हमने क्या लिखी थी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर लिखी थी, और हमें s की वैल्यू क्या मिली है 4 पाई आर स्क्वायर मिली है। सो हम इसको और आगे अगर कंटिन्यूटी में करते हैं पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। यहां पर एक चीज कॉमन है, पाई की वैल्यू है ना, यहां पर पाई आर कॉमन है। सो 4 पाई आर इंटू आर इज इक्वल टू पाई आर प्लस एल था, ये हमारे पास, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। कौन सा, ये पाई आर। सो रिमेनिंग इज 4 आर इज इक्वल टू आर प्लस एल, और आगे अगर हम सॉल्व करते देखिए 3 आर इज इक्वल टू एल आता है, और आगे हम सॉल्व करते हैं तो आर बाई एल इज इक्वल टू 1/3। यहां पर सबसे मेन चीज है, देखिए अभी r बाई एल अगर हम यहां पर सब्सटीट्यूट करते हैं, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है। सो इस r बाई एल को हम क्या साइन अल्फा लिख सकते हैं, यस साइन अल्फा लिख सकते हैं। तो साइन अल्फा विल बी इक्वल टू 1/3 एंड अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, हैंस प्रूव्ड हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन था। तो यहां पर एक चीज क्या है, अगर क्वेश्चन ऐसे देखते तो हम थोड़ा सा असमंजस में पड़ जाते हैं कि हम कैसे यहाँ पर ऐसे लेके आएंगे। तो एट द एंड जब आप सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं तो यहाँ पर आर बाई एल जो कि साइन थीटा का या साइन अल्फा का फॉर्म है, एज पर दिस राइट एंगल ट्राइंगल, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नाउ अनदर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, कंटिन्यूइंग विद द फर्स्ट वन। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन that can be inscribed in a sphere of radius r. So it is given, okay, sphere का radius capital R दिया हुआ is 8/27 of the volume of the sphere. So we'll first draw the figure. So this is a kind of a sphere you can say, and we'll draw a cone. ये हमने cone draw कर दिया है। Okay, अब now you can see here, if suppose we consider this as a radius, so this will be also a radius of the sphere or not, ये radius of the sphere होगा। हम इसको कंटिन्यूटी में इधर, ये हो गया अपना, this is r and this is small r, radius of the cone, radius of sphere is capital R। सिमिलरली यहां पर ये थीटा रहेगा, ओके, ये हमारा थीटा रहेगा, और ये हमारा 90 डिग्री है। उसके अलावा क्या होगा, ये हमारी हाइट, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं ओ पी क्यू, आर तो हमारा है एस एंड टी।
अब जो जो गिवन है आप यहां पर देख सकते हैं सॉल्यूशन में। अगर हम स्टार्ट करते हैं, रेडियस आर, सो लेट स्फीयर हैज रेडियस आर, कोन हैज रेडियस स्मॉल आर, ओके। एंड अभी कोन का जो हाइट होगा, दिस इज दिस वन, ओके। एंड हाइट हम ये सबसे पहले कंसीडर करेंगे, हाइट विल बी इक्वल टू व्हाट, आर। देखिए ये ध्यान रखिएगा, दिस आर प्लस दिस एच, सो कोन का हाइट विल बी आर प्लस एच, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। अभी हम उसने वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या लिख सकते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिख सकते हैं। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो हम इसको रिवर्स भी लिख सकते हैं। तो हमने यहां पर कहां से स्टार्ट किया है, वॉल्यूम ऑफ द कोन से, वॉल्यूम ऑफ द नॉट कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन, करेक्ट, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से। अब यहां पर ये जो आर लिखा है और ये जो एच लिखा है, उसको हम इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर, आई रिपीट, ये जो स्मॉल आर है और ये जो स्मॉल एच है, विल राइट इन टर्म्स ऑफ थीटा, ये थीटा, ओके। अभी इसको थोड़ा हम मॉडिफाई करेंगे, उसके लिए हम ये ट्राइंगल यूज करते हैं। कौन कौन सा, अगर हम ट्राइंगल यूज करते हैं, ओ एस क्यू, सपोज इन ट्राइंगल ओ एस क्यू, अगर हम साइन थीटा, ये तो थीटा यूज करते हैं और इसको इन्वॉल्व करते हैं और इसको इन्वॉल्व करते हैं, सो आई कैन राइट cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन अगर हाइपोटेन्यूज लेता हूं तो आई कैन राइट इट एज बेस इज h डिवाइडेड बाई r, ये cos थीटा हो गया। क्लियर हो गया? तो इट मींस मैं यहां पर h का वैल्यू आई कैन राइट इट एज r cos थीटा। सिमिलरली अगर हम ये टोटल ट्राइंगल लेते, कौन सा, PSQ, इन ट्राइंगल PSQ, तो जो जो हम लिख लेते हैं, ये हमने h की वैल्यू क्या लिखी है, r cos थीटा लिखी है, ओके। एंड इन ट्राइंगल PSQ अगर लेते हैं तो अभी ओके, अगर इस पूरे उसको अगर हम लेते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, हाइट, क्योंकि हमें एक साइन थीटा भी लेना है, साइन थीटा के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें रेडियस निकालना पड़ेगा, ओके। नॉट ट्राइंगल, वो इसी सेम ट्राइंगल में लेंगे, हमें बिगर ट्राइंगल लेने की जरूरत नहीं है। इसी ट्राइंगल में अगर हम साइन थीटा यूज करते हैं, ठीक है, सेम ट्राइंगल साइन थीटा यूज करते हैं। क्यों, पर्पसली क्यों सॉल्व करें साइन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखेंगे। परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमारा स्मॉल आर होता है और हाइपोटेन्यूज कैपिटल आर। नाउ आई कैन राइट r इज इक्वल टू r साइन थीटा। देखिए कितना आसान हो गया। तो हम r और h की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r cos थीटा एंड r sin थीटा लेंगे। सो देयरफॉर नाउ वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 1/3, ये पाई एज इट इज रहेगा, स्मॉल r की वैल्यू क्या है हमारे पास, इसको r sin थीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं, h की वैल्यू क्या है, r cos थीटा है। कितनी अच्छी तरीके से फंक्शन बन गया, इन टर्म्स ऑफ थीटा बन गया। सो इसको फर्दर एक लास्ट उसमें क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, तो आर क्यूब हो जाता है, और बाकी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस थीटा, ओके। अभी एक चीज और हमें याद क्या रखनी है, जो हमारा इसमें एक मिस्टेक क्या हुई है, अभी देख सकते हैं आप, जो हमारा हाइट किसका था, कोन का, दैट इज r प्लस एच, r प्लस एच। तो हमने ये जो कौन सा था, h, ये वाला h, ये वाला h तो हमारा नहीं लिखेंगे, h प्लस r लिखेंगे, ओके। ये हमारा थोड़ा सा इसमें करेक्शन रहेगा, क्योंकि कोन में हाइट हमारा r प्लस एच आ रही है, और h की वैल्यू क्या हमने क्या फाइंड आउट की है, r cos थीटा। तो इसमें हम r cos थीटा में ये थोड़ा अमेंडमेंट करना पड़ेगा हमें, कौन सा वाला वैल्यू, ये r प्लस एच,
तो एच की वैल्यू हमारे पास क्या है, आर कॉस थीटा है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं आर कॉस थीटा प्लस आर, करेक्ट। किसमें, इसको रिप्लेस करेंगे यहां पर, ये देख सकते हैं। अब अगर इसको अमेंड करेंगे फिर क्या हो जाएगा, ये वाला आर कॉमन हो जाता है यहां पर, तो आर क्यूब तो ऐसे ही आएगा, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा आ जाता है। तो अभी हमारा ये एक फंक्शन बन जाता है, ये सबसे मेन चीज है। ओके, अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो यहां पर अभी हम नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमम ना, लार्जेस्ट किया है तो फॉर मैक्सिमम डी, फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम dv बाई डी थीटा हमें पहले निकालना है, इज इक्वल टू 0 जरूर होता है, पर हम पहले, ठीक है, ये स्टेटमेंट नहीं लिखते, हम dv बाई डी थीटा निकालते हैं ना। देयरफॉर dv बाई डी थीटा कैन बी रिटन एज d बाई डी थीटा ऑफ, अब ये ध्यान रखना यहाँ r कांस्टेंट है, सो पाई r क्यूब एंड साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। ओके, अब अगर ये लिखते हैं तो इसको हम डिफरेंशिएट जब करेंगे तो यहां पर दो प्रोडक्ट बनते हैं, कांस्टेंट तो बाहर ले सकते हैं, सो dv बाई डी थीटा विल कंटिन्यू, पाई आर क्यूब ऐसे ही रहेगा, पहले हम साइन स्क्वायर थीटा को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, एंड ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस नॉट कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ओके, अब सेम वे प्लस करने के बाद अगर 1 प्लस कॉस थीटा को फर्स्ट फंक्शन ऐसे करके मान करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। ये हमारा किसका आंसर हो जाता है, इसका डिफरेंशिएशन। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं, पाई आर क्यूब, तो यहां पर माइनस साइन क्यूब थीटा हो जाता है, और अगर इसको ओपन करते हैं सो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, एंड एक और क्या हो जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसमें जैसे हम सॉल्व करेंगे, अब आपको मालूम है फॉर मैक्सिमम मिनिमम क्या करते हैं, इज इक्वल टू 0 करते हैं, सो अब हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम, फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम dv बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0। तो dv बाई डी थीटा में हम यही इक्वेशन लिखेंगे, पाई आर क्यूब माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसमें एक कॉमन ले सकते हैं और साइन भी चेंज कर सकते हैं ना, तो हम ये कॉमन लेंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 0 के नीचे आएगा, तो यहां पर करेक्ट है पाई आर क्यूब विच इज इक्वल टू 0। सो बच गया हमारे पास ये। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका साइन चेंज कर रहे हैं, तो देखिए क्या कर रहा हूं मैं, साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। कोई चेंज नहीं किया, बस साइन चेंज किया है। अब यहां पर क्या चीज कॉमन है इसमें, देखिए साइन साइन साइन, तो मैं साइन कॉमन ले सकता हूं, तो अगर साइन थीटा मैंने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचता है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, और इसके आगे माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बनता है इज इक्वल टू 0। अब ये एक तरह से हमारा क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। इसको और आगे अगर सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा, इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेता हूं, ठीक है, पर्पसली लिखा है ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, ऐसे हो गया। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं यहां पर, ओके, कंटिन्यूटी में हम यहां पर सॉल्व करते हैं। देखिए अभी इसको अगर हम लिखते हैं कंटिन्यूटी में, ये साइन थीटा का एज इट इज हो जाता है, आगे ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा कितना बन जाता है, माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 एज इट इज है, एंड माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर और हम आगे फैक्टराइज करते हैं, देखिए हम साइन थीटा इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, एक वैल्यू हमारी यहां हो गई, और दूसरा इसी फैक्टर को मैं 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा
इज इक्वल टू अगर 0 लिखोगे तो अभी वापस इसका साइन चेंज कराओ। देखिए तो साइन चेंज करेंगे तो इसको हम 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। क्योंकि आपको याद होगा जब हमारे पास फैक्टर बन जाता है इज इक्वल टू 0 होता तो हम इस फैक्टर को भी इक्वल टू 0 करते, वो मैंने किया, और इस फैक्टर को भी इक्वल टू 0 किया। लेकिन यहां पर इसके भी फर्दर 2 फैक्टर्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं। सो 2 फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, और उसके बाद आगे अगर सॉल्व करेंगे सो 3 अगर हम cos थीटा कॉमन लेते हैं इसमें से बच्चों, सो हमारे पास cos थीटा प्लस 1 आता है, और इसमें भी हम माइनस 1 करके cos थीटा प्लस 1 आ जाता है। ओके, अब यहां पर हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गई, 3 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और इससे हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आ जाती है, cos थीटा इज इक्वल टू 1/3 एंड cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1। अब हम सारी वैल्यूज एक साथ लिखेंगे, हमारे पास 1 2 3 वैल्यूज आई है। देयरफॉर sin थीटा इज इक्वल टू 0 आया है, cos थीटा इज इक्वल टू 1/3 आया है एंड cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 आया। ये 3 वैल्यूज आई जो कि हमें याद रखनी है और हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें भी क्या निकालना है, सेकंड डिफरेंशिएशन निकालना है, और सेकंड डिफरेंशिएशन के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, ये वाले पार्ट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहीं से इरेज करता हूं इसको, सो दैट हमें फिगर मिल जाएगा कि किसको डिफरेंशिएट करना है। सेकंड डिफरेंशिएशन यू कैन से, सो नाउ फॉर सेकंड डेरिवेटिव we'll write d स्क्वायर v बाई डी थीटा स्क्वायर, और अगर ऐसे लिखते हैं तो हम क्या करेंगे, d बाई डी थीटा ऑफ, ये वाला पार्ट पूरा लिखने का है, सो पाई आर क्यूब, और ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने लिखा। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, ये साइन क्यूब थीटा है, सो अगर डिफरेंशिएट करें तो पाई आर क्यूब एज इट इज हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करते तो क्या आएगा, फर्स्ट आंसर -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा आ गया, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए, इसको जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहां पर हम इसको साइन 2 थीटा भी लिख सकते हैं ना, तो साइन 2 थीटा अगर हम लिखते हैं तो इट मींस में देखिए यहां पर, ओके नेक्स्ट पार्ट में, ओके मैं डायरेक्टली नहीं करता क्योंकि मैं इसको साइन 2 थीटा लिख लेता हूं ना, वो बेटर रहेगा, सो दैट आपको इजी हो जाएगा। तो यहां पर d बाई डी थीटा कंटिन्यूटी में रखता हूं, पाई आर क्यूब भी ऐसे लिखते हैं, और माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस साइन 2 थीटा लिख देता हूं, ये थोड़ा इजी हो जाएगा ना। और इसमें भी अगर आप देखिए इसको मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस थीटा लिख सकता हूं, देखो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, सो इस पार्ट को भी हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट लाइन पे साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, और ये हो गया हमारा कॉस थीटा। ये हम अपने इजीनेस के लिए कर रहे हैं, ये d बाई डी थीटा रहेगा, पाई आर क्यूब भी एज इट इज रहेगा, और माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस कॉस थीटा साइन 2 थीटा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास ये लास्ट लाइन आती है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और यहां पर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं, अभी हमारे पास कितने वैल्यूज आई थी, साइन थीटा की वैल्यू आई थी, कॉस थीटा की वैल्यू आई थी, और एक और कॉस थीटा की। इसको अभी हम डिफरेंशिएट करते हैं यहां पर, सो डी स्क्वायर वी बाई डी थीटा स्क्वायर विल कंटिन्यूटी नाउ, इन कंटिन्यूटी में हम पाई आर क्यूब को बाहर लिख सकते हैं। अब इसका अगर फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा बच्चों आंसर, -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा आ जाता है। अब इसका अगर करेंगे तो क्या आ जाता है, cos 2 थीटा आ जाता है डायरेक्टली, और इंटू 2 आ जाता है। अब इसमें दो पार्ट है ना, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं प्रोडक्ट बाय रूल से। तो प्रोडक्ट बाय रूल से मैं डायरेक्टली कर लेता हूं इधर cos थीटा, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विल बी व्हाट,
इसको हम कैसे लिख सकते हैं, cos 2 थीटा डॉट 2 लिख लिया है ना, और ये फर्स्ट हो गया, और उसके बाद फिर से sin 2 थीटा डॉट क्या हो गया, cos थीटा क्या करेंगे तो माइनस sin थीटा हो जाता है। क्लियर हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। यहां पर एज इट इज रहेगा, p sin स्क्वायर थीटा cos थीटा रहेगा, प्लस 2 cos 2 थीटा रहेगा, और यहां पर प्लस 2 cos थीटा cos 2 थीटा रहेगा, और ये लास्ट टर्म है बच्चों, लास्ट टर्म में हम क्या ले सकते हैं, माइनस sin थीटा sin 2 थीटा। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो सभी टर्म्स हैं या तो cos थीटा में केवल करो या sin थीटा में करो, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि हम सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि हमें तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना, और हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आई है, sin थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो हम एक साथ तो सारी वैल्यूज पुट अप नहीं कर सकते, cos थीटा की 1/3 है, और एक और cos थीटा की वैल्यू -1 है, इनमें से हम वैल्यू सेपरेट करके प्रूफ करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको एक या तो cos थीटा में या sin थीटा में। तो देखिए हम क्या करते हैं, देखिए तो sin स्क्वायर थीटा है, तो हम यहाँ पर पाई आर क्यूब, तो जिसको हम कर सकते हैं वैसे सॉल्व करते रहते हैं, sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर तो cos थीटा का टर्म हो गया, ये भी 2 cos 2 थीटा, ये ध्यान रखिएगा, तो 2 cos 2 थीटा को आप 2 लिखिए, cos 2 थीटा का अगर आप फॉर्मूला देखते हैं, मैं पहले लिख देता हूं, देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है, इज़न्ट? तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं यहां पर, तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ओके बच्चों, अब यहां पर आती है बारी इसकी, तो यहां पर और आगे प्लस 2 cos थीटा तो एज इट इज है, और यहां पर और क्या लिख सकते हैं हम 2 cos स्क्वायर थीटा -1। फर्दर एक और हमारा यहां पर रह गया। अब इसमें आपको क्या करना, देखिए माइनस साइन थीटा और साइन 2 थीटा है, तो पहले मैं साइन 2 थीटा को लिख लेता हूं, ठीक है, पहले मैं माइनस साइन थीटा को एज इट इज लिखता हूं, और 2 साइन थीटा cos थीटा लिखता हूं। क्लियर हो गया। अब और फर्दर पाई आर क्यूब लिखा हमने, ये वाले टर्म को अगर हम सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आता है, -3 cos थीटा आता है, फिर प्लस 3 cos क्यूब थीटा आता है, ये करेक्ट हो गया। अब इसके बाद ये वाला टर्म अगर करते हैं तो 4 cos स्क्वायर थीटा -2 हो जाता है। अब इसकी बारी आती है, यहां पर अगर हम लिखते हैं तो कंटिन्यूटी में प्लस 4 cos क्यूब थीटा आ जाता है, और फिर से अगर हम करते हैं यहां पर -2 cos थीटा। अब बारी आती है इसकी, यहां पर क्या है, देखिए इसमें sin थीटा और 2 sin थीटा cos है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 2 sin स्क्वायर थीटा हो गया ये, तो इसको अगर और कंटिन्यूटी में लिखते हैं तो -2 sin स्क्वायर थीटा और cos थीटा लिखते हैं। अगेन हम sin स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर सकते हैं, ये जस्ट आपके लिए हम स्टेप्स इंक्रीज कर दिया है हम लोगों ने। सो यहां पर पाई आर क्यूब, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना, देखिए मैक्सिमम वॉल्यूम के, लार्जेस्ट वॉल्यूम के लिए डी स्क्वायर वी बाई डी थीटा स्क्वायर क्या आना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए। तो हम यहां पर cos थीटा में तो ये एज इट इज है, तो इसको मैं कंटिन्यूटी में लिखता हूं, प्लस 3 cos क्यूब थीटा भी एज इट इज है, इसको भी कंटिन्यूटी में लिखता हूं। ओके, अब यहां पर 3 cos क्यूब थीटा और 4 cos क्यूब थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 7, तो इसको मैं यहां पर सॉल्व भी कर देता हूं, तो ये दोनों हमारे सॉल्व हो गए, ये दोनों टर्म। उसके बाद 4 cos, और ये भी था हमारा -3 और -2, तो इसको मैं -5 लिख सकता हूं, जो कि सॉल्व हो गया ना, -3 cos थीटा -2 cos थीटा। ओके, ये दोनों हो गए, और ये बच गया नहीं, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं 4 cos स्क्वायर थीटा, कंटिन्यूटी में -2 हो गया। डन। अब देखिए हमारे पास और कौन कौन सा बाकी है, ये भी हो गया था, इसमें बाकी है, तो इसको हम sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा फिर से लिखेंगे। सो कंटिन्यूटी में -2 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा एंड cos थीटा लिख दिया। ऑफ कोर्स एक लाइन और बढ़ जाएगी हमारे पास, पाई आर क्यूब, सो -5 cos थीटा प्लस 7 cos क्यूब थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा -2, थोड़ा सा हमारा स्पेस में गड़बड़ हो रही है,
तो और आगे लिख लेते हैं -2 cos थीटा लिख लेते हैं इसमें, -2 cos थीटा और प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये -2 तो मैंने लिख दिया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, बट अभी ये रिमेनिंग है, तो +2 cos क्यूब थीटा हो जाएगा, +2 cos क्यूब थीटा हो जाएगा। ये इतना हमारे पार्ट हो गया। अब और आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये पार्ट हम थोड़ा इरेज कर देते हैं इधर, ठीक है, बट लास्ट लाइन इरेज नहीं करेंगे, वो कंटिन्यूटी में रहेगी। इसमें स्टेप्स थोड़े ज्यादा हो गए हैं। अब इसमें अगर सिंप्लीफाई करते देखिए, -5 cos थीटा है, -2 cos थीटा, तो कितना हो गया, -7 cos थीटा हो गया। सो हम d² v बाई डी थीटा स्क्वायर को पाई r क्यूब एज इट इज कंटिन्यूटी में चलेगा। ये -5 एंड -2 -7 cos थीटा हो गया। पहले 2 हम लिख लेते हैं सिंगल टर्म है, तो -2 में है एज इट इज, -7 cos थीटा लिख देते हैं। ओके, उसके बाद 7 cos क्यूब है, ये 2 cos क्यूब है, तो +9 cos क्यूब थीटा हो जाएगा। ये सभी हो गए, और एक ये लास्ट बाकी है 4 cos स्क्वायर थीटा, तो हम यहां पर 4 cos स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। अब बच्चों मेन चीज क्या है, हमें देखिए जो हमारे पास ये जो वैल्यूज आई थी, यहां पर आप देखेंगे साइन थीटा तो कोई अवेलेबल है नहीं हमारे पास, तो इसका वैल्यू हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और cos थीटा इज इक्वल टू -1 है, और cos थीटा इज इक्वल टू 1/3। अब आपको ये याद रखना है, इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करनी है, बट वो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सी वैल्यू वैलिड है कि नहीं। अब वैलिडिटी में क्या होगा, देखिए ये जो थीटा है, ये अगर हम बोलते हैं, देखिए ये अगर हम cos थीटा इज इक्वल टू -1 अगर बोलते हैं, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई हो जाएगी, नहीं 180 डिग्री। तो 180 डिग्री तो ये पॉसिबल है नहीं, है ना। ये वाला वैल्यू इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां पर थीटा अगर हम 180 कर देते हैं -1 के लिए, cos थीटा इज इक्वल टू -1 के लिए, तो थीटा 180 डिग्री होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, नहीं तो एकदम स्लैंट स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, है ना। सो हम क्या करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू 1/3 वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, और फिर देखते हैं ये सेकंड डेरिवेटिव का साइन क्या आता है। तो देखिए अभी, सो डी एट cos थीटा इज इक्वल टू 1/3, सो d² v बाई डी थीटा स्क्वायर, तो एट cos थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो 1/3 में पहला टर्म पाई r क्यूब को तो हमें कोई ऐसे वैलिड नहीं रहेगा, इसमें तो ऐसे ही रहेगा, मेन वैल्यू हमारी नेगेटिव आनी चाहिए, -2 एज इट इज, -7 1/3 लिखेंगे क्योंकि यहां पर 1 है, प्लस 9 1/3 क्यूब लिख देंगे, फिर यहां पर +4 1/3 स्क्वायर। अब हमें इसको आगे सॉल्व करना है, पाई r क्यूब एज इट इज रहेगा, क्या लेकर आना है ये ध्यान रखना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए ना। अब यहां पर -2 -7/3, फिर यहां पर +1/3 है, और यहां पर ये, तो मैं एक बार 1/3 कॉमन ले लेता हूं। सो 1/3 स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूं तो 9/3 +4 लिख सकते हैं। क्लियर हो गया ये हमारा, और ब्रैकेट हम इंक्रीज कर सकते हैं इधर, पाई r क्यूब एज इट इज रहता है, -2। अब इसको देखेंगे तो क्या हो गया, -6 -7, तो इसको ऐसे ले सकते हैं, -13/3 लिख सकते हैं, प्लस इसको अगर आगे सॉल्व करते तो 1/9 हो जाएगा, 1/9, और यहां पर सॉल्व करते 3 4 12 21/3 हो जाता है, 21/3 हो जाता है। अब वापस इसका एलसीएम लेते हैं, सो पाई r क्यूब, इसका एलसीएम लेंगे तो 27 हो जाता है, यहां पर 91 हो जाएगा ना, 9 3 जा 27 हो गया, 3 9 39 जा 39 जा, ओके क्या है 3 9 जा, तो 39 जा कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। सो 9 3 जा 27, 2 9 जा 117 हो गया, तो 117 हम यहां लिख लेते हैं। ओके, सो ये 117 हो गया, और इसको करेंगे तो क्या होगा, केवल 21 रहेगा। देखिए एट द एंड हमारे पास क्या आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है कि नहीं, क्योंकि -117 इंटू 21 अगर करते हैं, -117 और 21 अगर करते हैं, तो यहां पर +5 हो गया, और यहां पर 95, सो -95 है ना। सो पाई r क्यूब और -95/27 हो जाता है। लेकिन अभी आगे आप देखेंगे, देखिए ये हमारा नेगेटिव है, मेन चीज हमारा क्या था, नेगेटिव होना है ना। सो अब इसको कंटिन्यूटी में अगर सॉल्व करते हैं, इधर मेन चीज नेगेटिव होना है,
और हमारा नेगेटिव आ भी गया है। और कौन से वैल्यू के लिए आया है? cos थीटा इज इक्वल टू 1/3 के लिए। नाउ सिंस d स्क्वायर v बाई डी थीटा स्क्वायर इज लेस देन 0, है ना, ये क्या है? नेगेटिव है। देयरफॉर किस वैल्यू के लिए था? देयरफॉर एट cos थीटा इज इक्वल टू 1/3 द वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम। ये चीज समझे? वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, अब जैसे हमने cos थीटा निकाला तो हम क्या करेंगे? cos थीटा इज इक्वल टू 1/3, तो sin थीटा क्या हो जाता है? sin थीटा विल बी रूट ऑफ 1 माइनस 1/3 स्क्वायर हो जाएगा यूजिंग आइडेंटिटी। तो इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं, सो ये 9 माइनस 1/3 हो गया, सो दैट इज 8/3, दैट गिव्स यू 2√2/3 हो जाता है। तो sin थीटा की वैल्यू हमारे क्या हो गई? 2√2/3। अब आपको याद होगा हमने जो वैल्यू लिखी थी, कौन सी वाली वैल्यू? हमें प्रूव क्या करना है? 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। सो हमने जो फॉर्मूला लिखा था वॉल्यूम का, यहां पर जो स्टार्टिंग में लिखा था, वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या लिखा था? 1/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर क्यूब, किसका? नहीं, स्मॉल आर स्क्वायर था ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखा था। फिर हमने इसको, आपको याद होगा, हमने फिर इसको कन्वर्ट किया था। कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास क्या आया था? 1/3 पाई, और ये किसका है? वॉल्यूम ऑफ, किसका है? वॉल्यूम ऑफ कोन का है। तो राइट साइड में 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर आना चाहिए, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब आना चाहिए। ठीक है, सो 1/3 पाई, और आर की वैल्यू आपको ध्यान होगा हमने क्या लिखी थी? आर की वैल्यू हमने क्या लिखी थी? आर साइन थीटा लिखी थी ना, आर की वैल्यू हमने आर साइन थीटा लिखी थी। तो यहां पर हम आर, कैपिटल आर साइन थीटा लिखते हैं, ये स्क्वायर हो जाता है। और इस एच की, क्योंकि मेरे को याद आ रहा है हमने एच की वैल्यू क्या लिखी थी? आर कॉस थीटा प्लस एच, आर कॉस थीटा प्लस आर लिखी थी, करेक्ट, यही था। क्लियर हुआ? अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करते देखिए, क्योंकि हमें क्या लेके आना है? 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर लेना है, ये ध्यान रखना। तो हम इसमें वैल्यूज पुट अप करेंगे। ये 1/3 पाई, इसको सॉल्व करते तो आर क्यूब, ठीक है, और ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाता है कॉस थीटा प्लस 1। अब हमारे पास वैल्यू क्या क्या है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें थोड़ा मैंने स्टेप्स इंक्रीज इसलिए किए हैं ताकि आपको क्लैरिटी रहेगी। यहां पर इस स्टेप्स को, लास्ट स्टेप आने वाला है, इज इक्वल टू 1/3, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन है, विच इज द 8/27 हमें प्रूव करना है। सो पाई आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 2√2/3। क्या आएगा? साइन थीटा की वैल्यू 2√2/3 आई थी अपने पास, ओके, और cos थीटा की वैल्यू क्या थी? 1/3 थी। तो यहां पर हम वैल्यू पुट अप करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज 2√2/3 होल स्क्वायर हो गया, और cos थीटा की वैल्यू क्या है? 1/3 प्लस 1। देखते हैं क्या आंसर आता है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। पाई आर क्यूब, इसको अगर स्क्वायर करते तो क्या रहता है? 4 2 8/9 हो जाता है, और इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो 4/3 हो जाता है। क्लियर हुआ? अब हमें पहले क्या करते हैं, हम 4/3 पाई आर क्यूब निकाल लेते। देखिए ये और ये पार्ट, तो हम यहां पर लिख देते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। बाकी क्या बचा आप देख सकते हैं, 8/27 बचा कि नहीं। और ये वॉल्यूम किसका होता है? स्फीयर का होता है ना। सो अब अगर आप देखेंगे, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन विच इज इंस्क्राइब्ड इज 8/27 of the volume of the sphere. Hence, it is proved. ये आप रहेगा ना ध्यान आपको, this was the volume of the cone which is 8/27 of the volume of the sphere. Correct? Hence, it is proved. So, therefore, we can write, hence, we can say that volume of the cone is equal to 8/27 of
वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। हो गया। सो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। सो यहां पर आज की क्लास के लिए इतना लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट लेक्चर।